नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ख़ास चीज़ जिसका नाम है महाद्वीप सीरीज। महाद्वीप सीरीज क्या है? इस सीरीज में हम आपको सभी महाद्वीपों के देश, उनकी राजधानियाँ तथा उनके प्रमुख स्थानों को पढ़ाएंगे तथा उनको माउंटेन्स यानी पर्वत, नदियाँ, रिवर्स और वहाँ की झील और टापू वगैरह, वहाँ के ग्रासलैंड, घास के मैदान आदि, वनस्पति, मौसम, पर्यावरण को एक एक करके पढ़ाएंगे। तो इस महाद्वीप सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। तो महाद्वीप सीरीज में सबसे पहले हम क्या पढ़ाएंगे? उनके देश, उनकी राजधानी तथा प्रमुख स्थानों, इन 3 चीज़ को ही लेकर चलेंगे। उसके बाद हम आगे क्या शुरू करेंगे? घास के मैदान, वहाँ के पर्यावरण कैसा है, मौसम कैसा है, नदी कौन कौन से हैं, झील कौन कौन से हैं, वहाँ पर्वत कौन कौन से, पठार कौन कौन से हैं, ये सब। तो सबसे पहले हम सिर्फ पढ़ाएंगे महाद्वीप के देश तथा उसकी राजधानी। तो सबसे पहले जैसा आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको दक्षिण अमेरिका का अनुमानित मैप है। ये रियल मैप नहीं है क्योंकि हमने बनाने का प्रयास किया है, तो एक ऐसा अनुमानित मैप है। तो हम आपके सामने आज लेकर आए हैं महाद्वीप सीरीज का पहला क्लास 1। क्या है? क्लास 1 में क्या है? दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका आधा आज कवर करेंगे एक क्लास में, फिर दूसरे क्लास में आधा, मतलब छोटा छोटा करेंगे ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी और दिलचस्पी बनी रहे। पूरा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके हम आपको बताएंगे। तो आप कॉपी पेन के साथ बैठे ना और बहुत ध्यान से पढ़ना। जो हम बताएंगे उसको नोट करते चलिएगा ताकि आपको रिवीजन के टाइम आपको आसानी और आपको बहुत ही आसान तरीके से हम बहुत ही जल्दी आपको हम सारे देश, उनकी राजधानियाँ याद करा देंगे। तो आपको ये बताने से पहले हम आपको थोड़ा दिशाओं के बारे में बताना चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है दिशाएं कितनी होती हैं? 4। कितनी दिशाएं होती हैं? 4। कौन कौन सी? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो आप कहेंगे ये तो हमें याद पता है, तो फिर ही क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको एक बार फिर से पता चले। ये क्या है? दिशाएं। ये कौन सा है? ईस्ट। ये कौन सा है? वेस्ट। ये कौन सा है? नॉर्थ। ये कौन सा है? साउथ। यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ होगा। तो हम जब आप ईस्ट का मतलब क्या होता है? दाहिनी तरफ ईस्ट होता है, बाएं तरफ वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। जब हम ऊपर का जिक्र करेंगे, ऊपरी हिस्से का, तो आपको समझ जाना चाहिए नॉर्थ की बात कर रहे हैं, और जब हम नीचे की बात करेंगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम साउथ की बात कर रहे हैं। जब हम पूर्व की बात करेंगे तो आपको ईस्ट, और पूर्व ईस्ट यानी कि दाहिने तरफ, और जब हम बाएं तरफ की बात करेंगे तो वेस्ट। तो देखिए, जब मैपिंग पढ़ा जाता है तो सिर्फ नॉर्थ दिशा को लेकर चलाया जाता है, नॉर्थ दिशा। बाकी नॉर्थ अगर आप पढ़ेंगे तो बाकी उसी के साथ सब रिलेट रहते हैं। तो इसीलिए हम भी नॉर्थ से पहले शुरू करेंगे। नॉर्थ से शुरू करेंगे तो नॉर्थ से देश को शुरू करेंगे और उसकी राजधानी, देश तथा वहाँ के जो एक आध दो प्रमुख स्थान होंगे उनको पढ़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहला देश। आपको दिख रहा होगा, ये वैसे बता दें एक बार फिर से, ये अनुमानित मैप है, रियल मैप नहीं है। रियल मैप अगर आपके पास बुक होगा मैप का, जैसे स्टूडेंट एटलस या आंसर की ये बुक आती है एटलस की, तो अगर आपके पास एटलस होगा तो उसमें देखिएगा आपको रियल मैप दिख जाएगा। एक तो रियल मैप में आपको दिखा रही है, देखिए ये क्या है? आपका साउथ अमेरिका है। ये क्या है? साउथ अमेरिका। आप देखें लगभग एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन लगभग आपको कुछ कुछ वैसे ही दिखेगा। दिखा नहीं दिखा? तो इसीलिए हम आपको इसमें अनुमानित बताएंगे और उसके बाद आप बड़ी आसानी से देशों को पहचानना तथा उनके नाम ब्लैंक मैप में बता सकते हैं बढ़िया से। तो चलिए देर न करते हैं, हम शुरू करते हैं। तो दिशा पता हो गया, ऊपर मीन्स नॉर्थ, नीचे मीन्स साउथ, दाहिने ईस्ट, बाएं वेस्ट। तो चलिए पहला देश शुरू करते हैं। तो आप सबको देखा होगा स्क्रीन पे, ये है आपका पहला देश। पहला देश जिसका नाम है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच
गुयाना। ये क्या है? पहला देश, इस जिसका क्या नाम है? फ्रेंच गुयाना। किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका यानी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। ये कौन सा देश है? फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना की राजधानी क्या है? केयन। केयन क्या है? दक्षिण में क्या के पहले देश फ्रेंच गुयाना की राजधानी क्या है? केयन। तो देश कौन सा? फ्रेंच गुयाना, राजधानी केयन। आपको यहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा, यहीं पर लिख दे रहे हैं, जिसका नाम है कोरो। आप इस सबको नोट करते हुए चलेंगे, आपको आगे काम आएगा। इसका नाम है कोरो। कोरो कोरो क्या है? कोरो यहाँ का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, जहाँ से सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। तो क्या है? सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, SLS। यहाँ से दुनिया भर के देश जो सैटेलाइट छोड़ने में असक्षम है, यानी जो जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च करने की लॉन्चिंग मशीन, लॉन्चिंग पैड नहीं है, वो यहाँ से आते हैं अपने सैटेलाइट लॉन्च करने। मतलब यहाँ से नहीं, यहाँ से कुछ लोग लॉन्च करवाते हैं। अब तो भारत के पास भी है, वहाँ से बहुत सारे देश भारत से लॉन्च करवाते हैं। अमेरिका, ऐसे इंग्लैंड, जापान, ये सब क्या है? सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो जो देश गरीब हैं उनके पास सैटेलाइट बनाने की तो क्षमता है, लेकिन लॉन्च करने की नहीं, तो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन से दूसरे के अपना लॉन्च करवाते हैं। तो ये क्या है? कोरो। कहाँ है? फ्रेंच गुयाना देश में। इसकी राजधानी क्या है? केयन। अब आपको एक इसमें से और एक बात याद रखना चाहिए, फ्रांस। फ्रांस इसमें कहाँ से आ गया? इस पर फ्रांस का कब्जा, इस पर क्या है? फ्रांस का कब्जा है। तो पहला देश फ्रेंच गुयाना, राजधानी केयन। यहाँ कोरो क्या है? सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। फ्रांस का कब्जा है इस देश पे। फिर दूसरा देश, ये कौन सा है? सेकंड। इसका नाम है सूरीनाम। सूरीनाम। दूसरे देश का क्या नाम है? सूरीनाम। सूरीनाम। सूरीनाम की राजधानी क्या है? पैरामरीबो। 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 पैरामरीबो क्या है? सूरीनाम की राजधानी। तो दूसरा देश कौन सा हो गया? सूरीनाम। सूरीनाम की राजधानी पैरामरीबो। पैरामरीबो। पहला फ्रेंच गुयाना, राजधानी केयन। आप साथ साथ में बोलते हैं चलेंगे, जहाँ कहीं भी है वहाँ बोलेंगे। फ्रेंच गुयाना की राजधानी केयन। लापरवाही ना करिए, काम चोरी नहीं। आप बोलिए फ्रेंच गुयाना राजधानी केयन। सूरीनाम की राजधानी पैरामरीबो। पैरामरीबो। सूरीनाम की राजधानी पैरामरीबो। सूरीनाम की राजधानी पैरामरीबो। फिर तीसरा देश आता है, ये है थर्ड। इसका नाम है आपको क्या? गुयाना। इसका नाम है, यहाँ लिखते हैं, गुयाना। गुयाना। अब ये तो फ्रेंच गुयाना था, ये गुयाना आ गया। मतलब ये क्या? नहीं, ये फ्रेंच गुयाना अलग है, गुयाना अलग है। अब याद कैसे रखेंगे अलग है? जैसे ये दो भाई हैं, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, ये दो भाई हैं, मान लो इनकी सब नेम, तो ये गुयाना इनकी सब नेम है, तो इनका नाम है फ्रेंच, इनका सिर्फ गुयाना। फ्रेंच गुयाना, गुयाना, तो ये दोनों भाई हैं, लेकिन एक परम नाम वाले व्यक्ति ने आकर इन दोनों को अलग कर दिया। परम नाम कौन सा? सूरीनाम। तो सूरीनाम क्या है? यानी परम नाम। पैरामरीबो का देश क्या है? सूरीनाम। इस देश ने इन दोनों को अलग कर दिया। तो फ्रेंच गुयाना और गुयाना को किसने अलग किया? परम नाम वाले ने। परम नाम का क्या नाम है? सूरीनाम। तो यानी कि ये क्या है? फ्रेंच गुयाना अलग है, गुयाना अलग है, यानी कि ये एक नहीं है, अलग अलग है। तो गुयाना और फ्रेंच गुयाना और सूरीनाम, ये तीन देश हो गए। तो फ्रेंच गुयाना की राजधानी क्या है आपको? जॉर्ज टाउन। ये क्या है इसकी राजधानी? राजधानी क्या होगी? जॉर्ज टाउन। ये दोनों आपस में बॉर्डर शेयर नहीं करते, ये और ये भाई साहब बॉर्डर शेयर नहीं करते। फिर आपका चौथा देश आता है, ये कौन सा है? ये है चौथा देश, इसका नाम है वेनेजुएला। क्या नाम है? वेनेजुएला। क्या नाम है? वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काराकस।
काराकस क्या है? वेनेजुएला की राजधानी। तो वेनेजुएला काराकस, वेनेजुएला काराकस, वेनेजुएला काराकस। गुयाना जॉर्जटाउन, गुयाना जॉर्जटाउन। और बार बार रिपीट करेंगे जब जब हम बोलेंगे। गुयाना का जॉर्जटाउन, गुयाना जॉर्जटाउन। वेनेजुएला काराकस, वेनेजुएला काराकस। सूरीनाम पैरामरीबो, सूरीनाम पैरामरीबो। फ्रेंच गुयाना केन, फ्रेंच गुयाना केन। तो चौथा देश क्या है? वेनेजुएला, राजधानी काराकस। आपको इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान यहाँ है याद करनी हो, जिसका क्या नाम है? ये माराकाइबो, ये माराकाइबो लिखा है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, तो यहाँ लिख दे रहे हैं। माराकाइबो। तो माराकाइबो क्या है? माराकाइबो क्या? माराकाइबो ऑयल पोर्ट है, क्रूड ऑयल पोर्ट। माराकाइबो झील भी है, और तो उसे झील पे क्या बना है? बंदरगाह। बंदरगाह क्या? तेल बंदरगाह, यानी ऑयल पोर्ट। यहाँ से ऑयल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो किस देश में माराकाइबो? वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काराकस। माराकाइबो, वेनेजुएला, काराकस। फिर आता है पांचवा बहुत ही महत्वपूर्ण देश। पांचवा और बहुत ही महत्वपूर्ण देश क्या है? पांचवा और बहुत ही महत्वपूर्ण देश है कोलंबिया। कोलंबिया। अब ये बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? तो पहले इसकी राजधानी जान लेते हैं, तब महत्वपूर्ण क्यों है वो बाद में बात करेंगे। क्या है? बोगोटा। बोगोटा। कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। कोलंबिया, बोगोटा। कोलंबिया, बोगोटा, कोलंबिया, बोगोटा। सूरीनाम, बोगोटा। अरे सूरीनाम को बोगोटा नहीं, पैरामरीबो है, याद रखो। ऐसे ना रिदम में बह जाओ कि भूल जाओ पिछला वाला। सूरीनाम का पैरामरीबो, कोलंबिया का बोगोटा, वेनेजुएला का काराकस। अब जॉर्जटाउन का, अरे जॉर्जटाउन खुद राजधानी भाई, तो गुयाना का जॉर्जटाउन, गुयाना जॉर्जटाउन। गुयाना है, इसको कंफ्यूज मत हो जाना, ये ना है। गुयाना जॉर्जटाउन। फ्रेंच गुयाना केयन, फ्रेंच गुयाना केयन। तो कोलंबिया, ये है कोलंबिया। कोलंबिया, बोगोटा, कोलंबिया, बोगोटा। इन भाई साहब का कोई काम नहीं है, इन भाई साहब को हटाते हैं। और ये क्या है भाई? ये भी बताते हैं। ये है आपका पनामा की खाड़ी, पनामा की खाड़ी। ये पनामा की खाड़ी, पनामा की खाड़ी। अब कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, कोलंबिया, बोगोटा। तो आप सबको कोई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें ये आ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा देश है जो दो महासागरों को स्पर्श कर रहा है? दो महासागर, ये तो हमको बताया नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं बताया, लेकिन अब बता रहा हूँ। दो महासागर इधर है भाई साहब, ये इस खाड़ी के इस साइड में है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और इधर है भाई साहब अटलांटिक। इधर क्या है? अटलांटिक। तो आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कोलंबिया एक ऐसा देश है जो अटलांटिक महासागर को भी टच कर रहा है, प्रशांत महासागर को भी। तो ये अटलांटिक महासागर को टच कर रहा है, प्रशांत महासागर को टच कर रहा है, अटलांटिक, प्रशांत। तो ये दो महासागरों को छूने वाला देश है, यानी इस देश से दो महासागर लगते हैं आके। तो इसीलिए आप याद रखना, भूल मत जाना, वो कौन सा देश है? कोलंबिया।
कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। इससे ये क्या विशेष है, इससे दो दो महासागर लगते हैं। आपको कोई पूछ ले दक्षिण अमेरिका की किस देश से पनामा की खाड़ी लगती है, तो याद रखना कोलंबिया से पनामा की खाड़ी लगती है। तो ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से टच होता है। कौन सा देश? कोलंबिया। याद हो गया। फिर आपका आता है नेक्स्ट कंट्री। नेक्स्ट कौन सा है? ये है 6 नंबर का देश। इसका नाम है इक्वेडोर। इसका क्या नाम है? इक्वेडोर। यहाँ लिख देते हैं इक्वेडोर। इक्वेडोर ये कौन सा देश है? इक्वेडोर। इक्वेडोर 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 की राजधानी क्या है? क्विटो। क्विटो। इक्वेडोर की राजधानी क्या हो गई? क्विटो। इक्वेडोर की राजधानी क्विटो। इक्वेडोर की राजधानी क्विटो। तो पहला देश फ्रेंच गुयाना, राजधानी केन। दूसरा सूरीनाम, राजधानी पैरामरीबो। तीसरा गुयाना, राजधानी जॉर्जटाउन। जब कहेंगे ये पैरामोरिबो भी लिखा रहता है तो कंफ्यूज मत होना, इंग्लिश नाम में इधर उधर हो जाता है। आपको टिक वाला ऑप्शनल को रहेगा जिसमें बहुविकल्पी है तो उसमें टिक करना है। तो इस तरह नहीं नाम देते, पैरामोरिबो, पैरामरीबो, पैरामिरीबो। वहाँ एक तरह का एक ही नाम होगा। तो पैरामरीबो होगा, मोरिबो होगा, मरीबो होगा, कुछ भी होगा तो यही लगाना। फिर गुयाना जॉर्जटाउन। फिर वेनेजुएला की काराकास। यहाँ पर माराकाइबो क्या है? ऑयल पोर्ट है, एक झील भी है और ऑयल पोर्ट भी। कोलंबिया बोगोटा, कोलंबिया बोगोटा। वेनेजुएला काराकास, वेनेजुएला काराकास। कोलंबिया बोगोटा। कोलंबिया से 2 महासागर लगते हैं, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। फिर आपका देश आता है इक्वेडोर। इक्वेडोर की राजधानी क्विटो। अब आपको यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगा, वो क्या है? यहाँ पर एक द्वीप है, ये इसी में है इक्वेडोर में, जिसका नाम है गैलापागोस। पैगोस भी लिखा जा सकता है, पगोस, दोनों बातें। वे क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से भूमध्य रेखा होके गुजरती है। भूमध्य रेखा होके गुजरती है। कहाँ से? गैलापागोस। तो गैलापागोस किस देश में है? इक्वेडोर में। इक्वेडोर जिसकी राजधानी क्विटो। गैलापागोस कोई पूछे किस महासागर में है, तो गैलापागोस है प्रशांत महासागर में। और गैलापागोस प्रशांत महासागर में है। गैलापागोस में क्या है? तो गैलापागोस से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा मतलब जो पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। तो गैलापागोस आइलैंड कहाँ है? प्रशांत महासागर में। किस देश में? इक्वेडोर देश में। कौन से महाद्वीप पर? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर। फिर आपका आता है, और हाँ, इस नेक्स्ट कंट्री पढ़ने से पहले आपको बता दें, देखो ये सारे देश अभी तक जितने आपने पढ़ा, ये सारे के सारे इस देश से बॉर्डर शेयर करते थे। कौन सा बड़ा सा देश है? ब्राज़ील। कौन सा देश है? ब्राज़ील। तो ब्राज़ील से सारे देश बॉर्डर शेयर कर रहे थे, लेकिन ये भाई साहब इक्वेडोर एक ऐसा देश है जो ब्राज़ील से बॉर्डर शेयर नहीं करता। अभी तक का एकमात्र ऐसा देश है जो ब्राज़ील से बॉर्डर शेयर नहीं करता, बाकी सब ब्राज़ील से लगते हैं। तो ये कौन सा देश हो गया? इक्वेडोर, जो ब्राज़ील से बॉर्डर शेयर नहीं करता अभी तक का। फिर नेक्स्ट देश क्या है? पेरू। 7वां क्या है? 7 नंबर है पेरू। पेरू ये कौन सा देश है? पेरू। पेरू जिसकी राजधानी क्या है? लीमा। पेरू की राजधानी लीमा। पेरू की राजधानी लीमा। पेरू में क्या खास है? खास ये है, कुछ नहीं है। देश याद रखो, पेरू, लीमा। हाँ, खास इसमें एक है कि यहाँ
फास्फेट, क्या फास्फेट व नाइट्रेट। फास्फेट व नाइट्रेट बहुतायत में मिलता है, बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि यहाँ देखो पक्षियों के वेस्ट से बनता है फास्फेट और नाइट्रेट। तो यहाँ पर बर्ड्स के वेस्ट बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, जिससे हमें फास्फेट व नाइट्रेट प्राप्त होता है। किस काम में आते हैं? इनसे रासायनिक खाद उर्वरक बनते हैं, जैसे डाई, यूरिया वगैरह। तो ये क्या होगा, ये कहाँ पाए जाते हैं? पेरू देश में। पेरू कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो आपको तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला फ्रेंच गुयाना, राजधानी क्या है? केएन। फ्रेंच गुयाना राजधानी केएन। सूरीनाम पैरामरीबो, सूरीनाम पैरामरीबो। फिर आ गया आपका गुयाना जॉर्जटाउन, गुयाना जॉर्जटाउन। फिर आपका देश कौन सा है? वेनेजुएला, जिसकी राजधानी काराकस, वेनेजुएला काराकस। फिर कोलंबिया बोगोटा, कोलंबिया बोगोटा, कोलंबिया बोगोटा। फिर आपका आ गया इक्वेडोर, इक्वेडोर की राजधानी क्विटो, इक्वेडोर की राजधानी क्विटो। पेरू की राजधानी लीमा, पेरू लीमा। कोरो कहाँ था? कोरो कहाँ है? फ्रेंच गुयाना में। यहाँ देखो, यहाँ अलग नहीं, यहाँ। तो कोरो कहाँ है? फ्रेंच गुयाना में। कोरो है क्या? सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। और फिर आपको पैरामरीबो कहाँ है? अरे वो तो सूरीनाम की राजधानी भाई साहब। माराकाइबो क्या है? माराकाइबो एक ऑयल पोर्ट है, एक झील भी है और ऑयल पोर्ट, तेल बंदरगाह है। किस देश में है? वेनेजुएला में। किस देश से दो दो महासागर लग रहे हैं? कोलंबिया से भाई साहब। कौन कौन से? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। फिर आ गया आपका गैलापागोस। क्या है? गैलापागोस एक आइलैंड है, द्वीप है। किस देश में है? इक्वेडोर में है। ये भाई साहब क्या करते हैं? भाई साहब करते कुछ नहीं, इन भाई साहब से भूमध्य रेखा होके जाती है। क्या होके जाती है? भूमध्य रेखा। इसीलिए महत्वपूर्ण है। कोई पूछ ले किस महाद्वीप पर है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर है। किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है। फिर आता है आपका पेरू, जिसकी राजधानी है लीमा। यहाँ क्या पाए जाते हैं? फास्फेट व नाइट्रेट, फास्फेट व नाइट्रेट। अच्छा, कमेंट में आप हमें बताइए फास्फेट और नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये क्या होगा? पेरू लीमा। तो ये आज यहीं तक रखेंगे, वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए आज यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो ऐसा कि कुछ यहाँ से 2, 4, 10, 20% अगर कुछ आपको सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ऐसा लगा कि कहीं पे कमी रह गई हो, तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, हम सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जब नए वीडियो लाएं तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।